हेलो दोस्तों, आज हम अनजान रिश्ते एक अनोखी प्रेम कहानी का 27वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछला भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने कहानी में देखा था कि प्रेम घर आता है और निशा को आवाज़ लगाता है, लेकिन निशा नहीं आती तो प्रेम बड़ी माँ से बोल देता है कि माँ, मेरी आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं कमरे में जा रहा हूँ और किसी को भी मेरे कमरे में आने नहीं देना। इसके बाद प्रेम अपने कमरे में आ जाता है, लेकिन वह डोर बंद करना भूल जाता है। उधर निशा कुछ काम कर रही होती है। उसके बाद प्रेम के कमरे में आ जाती है। कमरे में आकर वह प्रेम को आवाज़ लगाती है। कमरे में अंधेरा होता है तो प्रेम इशारे से निशा को मना करता है, लेकिन निशा को दिखाई नहीं देता। फिर थोड़ी देर में प्रेम उसको पकड़कर कमरे से बाहर कर देता है और डोर लॉक कर देता है। अब आगे की कहानी को सुनते हैं। जब प्रेम निशा को कमरे से बाहर निकाल देता है तो निशा गुस्से से चिढ़ते हुए टीवी वाले हॉल में आ जाती है और टीवी ऑन करके देखने लगती है और बड़बड़ाती जाती है। क्या समझते हैं अपने आप को? आपने आज हमें कमरे से बाहर निकाल दिया, हमें अब अगर बुलाएंगे भी तो अब हम नहीं जाएंगे, आज हम बड़ी माँ के कमरे में सो जाएंगी। और गुस्से से मुंह फुलाकर बैठ जाती है। तभी कुसुमा भी टीवी देखने आ जाती है। पूछती है, भाभी क्या देख रही हो? निशा चिढ़कर कहती है, आपको दिख नहीं रहा है क्या देख रहे हैं? निशा ऐसी बातें कभी किसी से नहीं करती थी। निशा को चिढ़कर बात करते देख कुसुमा समझ जाती है कि जरूर कोई बात है, तभी भाभी चिढ़ी हुई हैं। कुसुमा मटर छीलने के लिए लाई थी। तभी किचन से गंगू की आवाज़ आती है, कुसुमा दीदी जरा यहाँ आइए। कुसुमा कहती है, भाभी मैं अभी आ रही हूँ। कुसुमा मटर की थाली निशा के पास छोड़कर चली जाती है। निशा कुछ बोलती नहीं, बस टीवी देखने में मगन रहती है। निशा की आंखें टीवी देख रही थी। उसके दिमाग में आ रहा था कि किस तरह से हाथ पकड़ के कमरे से बाहर निकाल दिया। वह मटर की थाली उठा लेती है। मन में गुस्सा करते करते मटर छीलने लगती है। निशा मटर छीलते हुए टीवी देख रही थी। अनजाने में निशा मटर के छिलके थाली में डालती जाती है और मटर के दाने अपने मुंह में डालती जाती है। इस तरह करते हुए सारे मटर के दाने खा लेती है। कुसुमा किचन से आती है और थाली में छिलके देखती है तो समझ जाती है कि भाभी ने मटर छील दिया है। वह निशा से पूछती है, भाभी मटर के दाने कहाँ हैं? अचानक निशा को होश आता है। वह बोली, देखो इस थाली में होंगे। कुसुमा पूरी थाली में मटर ढूंढती है, उसमें छिलका के सिवा कुछ नहीं था। कुसुमा निशा से कहती है, भाभी इसमें सिर्फ छिलके हैं, मटर तो है ही नहीं। निशा कहती है, अरे हमने तो मटर छीले थे। और रोनी से सूरत बनाकर कहती है, मटर के दाने कहाँ गायब हो गए? आप याद करिए कुसुमा दीदी, कहीं आप किचन में तो नहीं ले गए? कुसुमा कहती है, नहीं भाभी, मैं यही थाली रख कर गई थी। और फिर दोनों मटर किचन में टीवी के हॉल में मटर के दाने ढूंढने लगती हैं। रात के 8 बज जाते हैं। आज विशाखा कार से नहीं गई थी, अपनी पुरानी स्कूटी लेकर गई थी। अचानक रास्ते में स्कूटी बंद हो जाती है। विशाखा स्कूटी खड़ी कर देती है। गुस्से से स्कूटी में 2 लात मारती है और कहती है, इस स्कूटी को अभी बंद होना था। मैंने सोचा था चलो आज अपनी स्कूटी ले चलते हैं, लेकिन इस स्कूटी ने तो रास्ते में धोखा दे दिया है। अब मैं क्या करूं? विशाखा वैशाली को फ़ोन लगाती है पर उसका फ़ोन बिजी आ रहा था। विशाखा गुस्से से कहती है, इनका जब भी फ़ोन लगाओ बिजी आता है,
पता नहीं किससे बात करती रहती हैं। विशाखा प्रेम को फ़ोन लगाती है तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। विशाखा अपने सिर पर हाथ मारती है और कहती है, लो भाई का फ़ोन स्विच ऑफ है। फिर वह घर के नंबर पर फ़ोन लगाती है, तभी उसका खुद भी फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। वह दोनों हाथों से अपनी स्कूटी पकड़े सड़क पर चलती हुई आ रही थी। तभी वहाँ 2-3 लड़के सड़क पर बैठे होते हैं जो शायद गुंडे मवाली होते हैं। विशाखा को अकेले आते देखकर उसके पास एक लड़का आता है और कहता है, मैडम आपकी स्कूटी खराब हो गई क्या? विशाखा उसको घूर कर देखती है और कहती है, तुम अपना रास्ता नापो, तुमसे क्या मतलब? तभी दूसरा लड़का आता है और विशाखा के सामने खड़ा हो जाता है। कहता है, नखरे करती है और अपने बाकी लड़कों से कहता है, पकड़ो इस लड़की को। उसके साथ और लड़के थे, वह भी आ जाते हैं। विशाखा को अंदाजा था कि ऐसा हो सकता है, इसलिए पहले तैयार थी। विशाखा ने स्कूटी छोड़ दी और आगे आए लड़के को कस के एक लात मारी। बगल वाले के बाल पकड़कर खींच के जमीन में पटक दिया और आगे की तरफ भागने लगी। लड़के भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। भागते भागते अचानक विशाखा किसी से टकरा जाती है और गिरते गिरते बचती है। गिरती इसलिए नहीं है क्योंकि कोई उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। विशाखा की आंखें बंद हो जाती है क्योंकि विशाखा भागते भागते बहुत हाँफ रही थी। विशाखा अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने 6 फीट का लंबा चौड़ा आदमी खड़ा होता है। विशाखा उसका चेहरा देखती है, तब वो लड़का विशाखा के पास आ जाता है। विशाखा उसे पहचान जाती है, उसको देखते ही मुस्कुरा देती है। वह कोई और नहीं, सुजीत था। सुजीत विशाखा को ठीक से खड़ा कर देता है और कहता है, क्या बात है परी जी, आप इस तरह क्यों भाग रही हैं? तभी अपने सामने से आते हुए लड़कों को देखता है। एक लड़का इसमें जो उन लड़कों का सरदार था, वह सुजीत से कहता है, ए चिकने, यह लड़की हमारी है, तो अपना रास्ता नाप और इस लड़की को हमारे हवाले कर दे। सुजीत विशाखा को पेट के पीछे कर लेता है और उन लड़कों से कहता है, अरे बाप रे, आप इतने बड़े गुंडे हैं, मैं तो डर गया, इतना डर गया, इतना डर गया कि मैं चाहने वाला हूँ यह लड़की तुम्हारी है। पर सालो यह बताओ, इनमें तुम्हारा नाम कहाँ लिखा है? एक लड़का दौड़कर सुजीत को मारने के लिए आता है। सुजीत उसका हाथ पकड़ मरोड़ देता है, उसका हाथ टूट जाता है। कहता है, ससुर के नाती तुम हमको मारोगे? हमारा नाम जानते हो, हम हैं सुजीत। उन लड़कों ने सुजीत का नाम सुन रखा था। सुजीत का नाम सुनते ही वो थोड़ा घबरा जाते हैं, पर उनका सरदार कहता है, तुम्हारा नाम सुजीत है तो हमारा नाम भी लाखन है। एक बार हम जिसको पसंद कर लेते हैं उसे छोड़ते नहीं हैं। तभी पीछे से सुजीत के लड़के आ जाते हैं। इतनी सारी लड़कों की फौज देखकर लाखन के लड़कों की सट्टी पट्टी गुम हो जाती है। सब एक एक करके लाखन को छोड़कर चले जाते हैं। अकेला लाखन बचता है। सुजीत धीरे धीरे लाखन के पास बढ़ता है और कहता है, तुमने किसी और को नहीं, तुमने हमारी परी जी को हाथ लगाया है, और हमारी परी जी को कोई हाथ लगा देता है तो उसके साथ तो हम कभी अच्छा कर ही नहीं सकते। और लाखन को बीच में खड़ा करके उसके पास गोल गोल घूमने लगता है। गोल गोल घूम के कहता है, तुमने हमारी परी जी को पहले हाथ लगाया होगा तो सबसे पहले हम तुम्हारा हाथ तोड़ देते हैं। और सुजीत लाखन का हाथ कस के पकड़ के घुमाकर हाथ तोड़ देता है। लाखन चिल्लाता है, आई छोड़ दो हमें, आज के बाद हम किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे। सुजीत मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ यह हुई ना बात, आज के बाद तुम किसी भी लड़की को छेड़ोगे नहीं। अगर कहीं हमने तुमको देख लिया तो इस बार तो तुम्हारा यह हाथ तोड़ा है, उस बार तुम्हारा
वह हाथ भी तोड़ देंगे। उसके बाएं हाथ की तरफ इशारा करता है। लाखन कहता है, नहीं भैया। सुजीत अपने लड़कों से कहता है, इसको हॉस्पिटल ले जाओ और इसकी मरहम पट्टी करवा दो। जाते हुए लाखन से कहता है, जा भाई तू अपनी मरहम पट्टी करवा जाकर। विशाखा सुजीत की अदा बहुत अच्छी लगती है और वह मुस्कुराने लगती है। सुजीत विशाखा के पास आता है और कहता है, आपकी स्कूटी खराब हो गई क्या परी जी? विशाखा कहती है, हाँ सुजीत। फिर सुजीत विशाखा से कहता है, अगर आप हम पर विश्वास कर सकती हैं तो हम आपको अपनी बाइक से घर छोड़ देते हैं। विशाखा हंसने लगती है और कहती है, हाँ मुझे आप पर विश्वास है। सुजीत अपनी बाइक के पास जाता है। विशाखा उसके पीछे पीछे आती है। सुजीत बाइक में बैठ जाता है और विशाखा को पीछे बैठने को कहता है। विशाखा भी पीछे बैठ जाती है और सुजीत बाइक अपनी स्टार्ट करके सड़क पर दौड़ाने लगता है। उधर बड़ी माँ टीवी वाले हॉल में आती हैं तो देखती हैं निशा और कुसुमा कुछ ढूंढ रही हैं। बड़ी माँ निशा से पूछती है, बेटा क्या ढूंढ रही हो? निशा रूसी सा मुंह बनाकर कहती है, माँ हम मटर ढूंढ रहे हैं। कुसुमा बड़ी माँ को सारी बात बताती है। बड़ी माँ को बड़ा आश्चर्य होता है। तभी निशा को डकार आती है। निशा को अपने मुंह से मटर की फीलिंग्स जैसी होती है। निशा मायूसी से सबकी तरफ देखती है और कहती है, लगता है मटर हमने छीले और छिलके हमने थाली में रखे और मटर के दाने हमने अपने मुंह में रखे। मटर छील के हम ही खा गए। कुसुमा और बड़ी माँ खूब जोर से हंसती हैं। कुसुमा कहती है, तभी तो मैं कह रही थी मटर के दाने आखिर गए कहाँ। सबको हंसता हुआ देखकर निशा मुंह बनाने लगती है और मुंह बना के कहती है, यह सब आपकी बेटे की वजह से हुआ है। बड़ी माँ कहती हैं, अरे प्रेम की वजह से? उसने क्या किया? निशा बड़ी माँ से सारी बात बता देती है। तभी बड़ी माँ निशा को बताती है, प्रेम की आज मीटिंग थी। उसने मुझसे कहा था कि निशा को बता देना, पर जब तुम आई तो मैं माँ को गीता सुना रही थी, इसलिए मैं तुमको बता नहीं पाई। उसने आज सबको अपने कमरे से आने के लिए मना किया था। निशा आश्चर्य से बड़ी माँ की तरफ देखती है और कहती है, क्या? निशा अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है और बड़ी माँ से बोलती है, बड़ी माँ आज तो हमें ये कच्चा चबा जाएंगे। जैसे इनकी मीटिंग खत्म होगी तो यह हमें नहीं छोड़ेंगे, नहीं, क्योंकि हमने उनकी मीटिंग खराब की है। बड़ी माँ निशा बड़ी माँ को गले लगाते हुए बोलती है, हमें आप आज बचा लीजिए। बड़ी माँ निशा से कहती हैं कि वह कुछ नहीं करेगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो। बड़ी माँ निशा के सर पर हाथ फेर देती हैं। कुसुमा निशा से कहती है, भाभी आप मंदिर में जैसे ही बेहोश हो गई थी वैसे ही भैया को देखते हुए एक बार फिर बेहोश हो जाना। निशा कहती है, अरे दीदी हर बार एक जैसा नाटक नहीं चलता। अगर बार बार हम बेहोश होंगे तो समझ जाएंगे कि हम नाटक करते हैं। बड़ी माँ कहती है, निशा की तरफ देखकर, मंदिर में बेहोश होने वाली बात क्या है? यह बात तो तुमने हमें बताई ही नहीं। तभी दादी भी टीवी वाले रूम में आ जाती हैं और निशा के पास सोफे में बैठ जाती हैं। कहती हैं, क्या बात है, जरा हमें भी तो बताओ। निशा दादी को बताती है, उस दिन हम मंदिर गए थे ना, तो ये अचानक वहाँ प्रकट हो गए और इनके बॉस भी यह हमें इतने गुस्से से देख रहे थे कि डर के मारे हमें कुछ सूझ नहीं रहा था, तो जानबूझकर हम बेहोश हो गए। निशा अपने हाथ फैलाकर बताती है, फिर इन्होंने हमारे ऊपर पानी फेंका, तब भी हम होश में नहीं आए। हम होश में कैसे आते? हम तो जानबूझकर बेहोश हुए थे, इसलिए हम होश में नहीं आ रहे थे, क्योंकि हम नाटक कर रहे थे। नाटक करके लेटे रहे। जब दोबारा इन्होंने हमारे मुंह पर पानी फेंका तो हमने सोचा अब होश में आ जाना ठीक होगा, क्योंकि पूजा के लिए भी टाइम निकल रहा था, और हम फिर होश में आ गए। तभी कुसुमा
दादी की तरफ देखते हुए कहती है, अरे दादी, उस दिन आप देखती, अगर वहाँ होती तो भैया का चेहरा देखने लायक था। भाभी को बेहोश देखकर भैया को कितनी चिंता होने लगी थी। उधर विशाखा सुजीत के पीछे बाइक पर बैठी हुई थी। सुजीत गाड़ी फुल स्पीड में भगा रहा था। विशाखा सुजीत से पूछती है, आपके घर में कौन कौन है? सुजीत विशाखा को बताता है, परी जी, हमारे घर में हमारे पापा मम्मी हैं, 2 बहनें थी, उनकी शादी हो गई है और हम हैं उनके हैंडसम बेटे। विशाखा यह सुन हंसने लगती है, कहती है, हैंडसम भी और ड्रेसिंग भी और बॉक्सर भी। सुजीत शर्मा जाता है और कहता है, काहे परी जी, आप हमारी टांग खींच रही हैं? हमने तो अपने आप को हैंडसम कह दिया, कोई हमको हैंडसम कहता नहीं तो इसलिए हमने कह दिया। विशाखा फिर हंसती है और कहती है, आप क्या करते हैं? अरे परी जी, हमने होटल खोल रखा है, बस उसी से हमारा खर्चा चल रहा है और 2-4 लोगों का खर्चा चल जाता है। तभी कहता है, अरे यह बताना तो आपको भूल ही गए, एक हमारे बड़े भाई भी हैं। दुनिया में अगर हम किसी से डरते हैं तो सिर्फ 2 लोगों से डरते हैं, एक तो अपने बड़े भैया से और एक अपने पिताजी से, वरना हम किसी साले से नहीं डरते हैं। विशाखा फिर हंसने लगती है। सुजीत विशाखा से कहता है, आपने हमारे बारे में पूछ लिया, अपने बारे में बताइए। विशाखा कहती है, घर पर मेरी मम्मी है, मेरी दादी है, मेरे भी बड़े भैया हैं, मेरे पापा नहीं हैं, मेरी बड़ी सिस्टर हैं, एक छोटे भैया हैं और मेरे बड़े भैया ही मेरे पिताजी हैं। मेरे बड़े भैया ने एक पिता की तरह हमको पाला है। मेरे पापा बचपन में ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, तब बड़े भैया हमारे पापा के रूप में आए और हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। हमें लगता ही नहीं कि हमारे पापा नहीं हैं। हम जो अपने बड़े भैया से कहते हैं, हमारे बड़े भैया सब पूरे करते हैं और हमारी भाभी भी बहुत अच्छी हैं। भाभी को देखकर हमें अपनी माँ की फीलिंग्स होती है। उधर प्रेम की मीटिंग ख़त्म हो जाती है। मीटिंग सक्सेसफुल होती है। वरुण प्रेम से कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, द मीटिंग वॉज सक्सेसफुल। प्रेम गहरी सांस लेता है और आंख मूंद के चेयर पर अपना सिर टिका देता है और वरुण से कहता है, मिस्टर जॉनसन से यह डील हमारी कंपनी को अरबों का फ़ायदा होगा। प्रेम वरुण से कहता है, वरुण फ़ोन रखता हूँ और सारी बातें कल ऑफिस में करेंगे। ओके सर, वरुण प्रेम से कहता है। फिर प्रेम फ़ोन कट कर देता है। फिर प्रेम नीचे ड्राइंग रूम में आता है, इधर उधर देखता है और ज़ोर से चिल्लाता है, निशा कहाँ हो तुम? यहाँ आओ। निशा डर के मारे बड़ी माँ से कहती है, बड़ी माँ आज बचा लीजिए ना हमें इनके गुस्से से। बड़ी माँ निशा को लेकर ड्राइंग रूम में आ जाती हैं और प्रेम को डांटते हुए कहती हैं, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? प्रेम निशा को माँ के पीछे छुपे हुए देखता है तो कहता है, माँ के पीछे क्या छुपी हो, सामने आओ। निशा कहती है, हम आपके सामने नहीं आएंगी। प्रेम बोलता है, जब मैंने मना किया था कि मैं मीटिंग रूम में हूँ, मेरे कमरे में कोई मत आना, तो तुम क्यों मेरे कमरे में आई थी और क्या उटपटांग सवाल कर रही थी? निशा डरते डरते कहती है, हम क्या उटपटांग सवाल कर रहे थे? हम तो बस आपसे यह पूछ रहे थे कि आपने हमें कभी आई लव यू नहीं कहा। प्रेम को निशा पर बहुत गुस्सा आता है। प्रेम कहता है, मेरे सामने आओ निशा। निशा कहती है, नहीं, हम आपके सामने नहीं आएंगे, आपको जो कहना है ऐसे ही कहिए, हम माँ के पीछे से सुन लेंगे और समझ जाएंगे। बड़ी माँ और दादी और नानी सब हंसते हैं। प्रेम बहुत जोर से गुस्सा में कहता है और वह बड़ी माँ के पीछे से निशा को खींच लेता है और अपने सामने खड़ा कर देता है। निशा कहती है, आप ज़्यादा हमको आंख मत दिखाइए, वरना हम भी आपको सारी हरकतें माँ से बता देंगे। तभी निशा बड़ी माँ की तरफ मुंह करके कहती है, बड़ी माँ, मालूम है उस दिन जब हम सब लोग पिक्चर देख रहे थे तो ये क्या कर रहे थे हमारे साथ? बड़ी माँ हक्की बक्की रह जाती हैं कि निशा यह क्या कह रही है। निशा अपनी धुन में कहे जा रही थी, उसकी समझ में नहीं आ रहा था
कि वो क्या बक रही है। वो बड़ी माँ की तरफ देख कर कहती है, बड़ी माँ, उस दिन लॉन में उन्होंने हमारे साथ क्या किया। इससे पहले कि निशा कुछ कहती, प्रेम अब उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर देता है। चलो तुम ऊपर चलो। निशा बंद मुंह होने की वजह से उंगली से इशारे से बड़ी माँ दादी को ओ करके बताती है। प्रेम निशा को गोद में उठा लेता है और जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर ले जाता है। कमरे में आकर निशा को बेड में लिटा देता है और जल्दी से दरवाज़ा लॉक कर देता है। निशा कहती है, क्यों आपने हमारा मुंह बंद क्यों किया? हम भी माँ को आपकी शिकायत बताना चाहते थे। प्रेम निशा को डांटता है, शट अप निशा, कोई अपनी पर्सनल बातें इस तरह से अपने बड़ों से कहता है। निशा दांत दिखाकर हंसने लगती है और कहती है, ही, आपने हमें पागल समझ रखा है कि हम इस तरह की बातें बड़ी माँ, दादी और नानी को बताएंगे। वह तो हम आपको डराने के लिए कह रहे थे और आप डर भी गए। अब आप हमें यह बताइए, आज तक आपने हमें आई लव यू क्यों नहीं कहा? प्रेम निशा के गाल पर हाथ रखता है और कहता है, कल मैंने तुमसे क्या कहा था? निशा सोचते हुए बोलती है, हाँ याद आया, आपने कहा था आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और हमने भी आपसे कहा था कि हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। फिर से निशा प्रेम से कहती है, पर वह आई लव यू तो नहीं था। निशा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। निशा प्रेम की तरफ देखती है, कहती है, हाँ ठीक है आप हमसे प्यार करते हैं, पर आई लव यू कहाँ है? प्रेम अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है, निशा अब तुम मुझे परेशान कर रही हो। निशा कहती है, पर आपको आई लव यू नहीं कहना तो मत कहिए, पर इस तरह घूर के मत देखिए। निशा बेड से उठकर जाने लगती है। तभी प्रेम अब उसका हाथ पकड़कर अपने ऊपर गिरा लेता है और कहता है, मेरी पागल बीवी, तुम तो पागल हो ही और मुझे भी पागल बना रही हो। अरे पागल हिंदी में होता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इंग्लिश में होता है आई लव यू, दोनों का मतलब एक ही है। निशा आश्चर्य से प्रेम का चेहरा देखती है, क्या दोनों का मतलब एक ही है? और निशा फिर सोच में डूब जाती है। प्रेम निशा से कहता है, अब क्या सोच रही हो? एक बात बताइए। निशा इतना ही कह पाती है। इससे पहले प्रेम उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और कमरे की लाइट ऑफ कर देता है। कमरे की लाइट ऑफ होते ही प्रेम निशा को प्यार करने लगता है। आज निशा कुछ अलग से फीलिंग महसूस कर रही थी। प्रेम और निशा की शादी को 8 महीने हो गए थे। प्रेम सिर्फ निशा को किसके अलावा कुछ नहीं किया। जबकि प्रेम और निशा एक साथ सोते थे, फिर भी प्रेम बहुत सावधानी से सोता था। पर आज प्रेम कुछ बहक रहा था। वह निशा को ऐसे प्यार दे रहा था जो उसने 8 महीने में कभी नहीं दिया। निशा और प्रेम की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। प्रेम निशा को बहुत सॉफ्टली प्यार कर रहा था। वह निशा को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था, इसलिए ऐसी कोई हरकत नहीं कर रहा था जिसे निशा को कोई तकलीफ हो। इससे पहले प्रेम और निशा कुछ आगे बढ़ पाते, तभी माँ दरवाज़ा नॉक करती है। प्रेम जल्दी से दरवाज़ा खोलो। प्रेम को बड़ी माँ की घबराई हुई आवाज़ सुनाई देती है तो प्रेम जल्दी से बेड से उठ जाता है और निशा से धीरे से कहता है, तुम अपने कपड़े ठीक करो। निशा जल्दी से अपने कपड़े ठीक करने लगती है जो कि अस्त व्यस्त हो गए थे। प्रेम जल्दी से दरवाज़ा खोलता है। प्रेम बड़ी माँ को सवालिया नज़रों से देखता है और पूछता है, क्या हुआ बड़ी माँ? बड़ी घबराई हुई कहती है। प्रेम अभी विशाखा घर नहीं आई, रात के 10:30 बज चुके हैं। उसका फ़ोन लगा रहे हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। प्रेम अपना फ़ोन उठाता है और विशाखा को फ़ोन लगाने लगता है। तभी प्रेम अपनी कॉल डिटेल में देखता है कि विशाखा की सब मिस्ड कॉल उसके फ़ोन में है। तभी वह साली भी भाग कर आती है, कहती है, विशाखा ने मुझे फ़ोन किया था पर मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। बड़ी माँ को और चिंता होने लगती है। प्रेम कहता है, बड़ी माँ आप चिंता मत करो। प्रेम सुजीत को फ़ोन लगाता है।
प्रेम सुजीत को फ़ोन मिलाता है पर सुजीत फ़ोन नहीं उठाता। प्रेम को सुजीत के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और मन ही मन कहता है, जब इस लड़के को फ़ोन करो तो लड़का कभी फ़ोन नहीं उठाता, पता नहीं कहाँ है। प्रेम अपनी कलाई में बंधी घड़ी देखता है और बोलता है, अभी तो 10 बजा है, अभी यह सोया भी नहीं होगा। प्रेम के चेहरे में चिंता के भाव नजर आ रहे थे। उसे अपनी बहन विशाखा की बहुत चिंता हो रही थी। प्रेम वरुण को फ़ोन लगाता है। वरुण फ़ोन उठाता है। हेलो सर। वरुण, मेरी बहन विशाखा अभी घर नहीं आई, तुम पता करो अभी तक घर क्यों नहीं आई। मैं सुजीत को फ़ोन लगा रहा हूँ पर वह लड़का फ़ोन नहीं उठा रहा है। वरुण कहता है, ठीक है सर, आप चिंता मत करिए, मैं सिस्टर की अभी खबर आपको भेजता हूँ। उधर से फ़ोन काट देता है। प्रेम बड़ी माँ के पास आता है, कहता है, माँ आप चिंता मत करो, विशाखा जल्द घर आ जाएगी। उधर बस सुजीत जी यहीं पर उतार दीजिए। सुजीत अपनी बाइक रोक देता है। विशाखा अपने घर से थोड़ी दूर पर उतर जाती है और कहती है, बस मैं यहीं से चली जाऊंगी। सुजीत विशाखा से कहता है, नहीं नहीं, हम आपको घर तक छोड़ के आते हैं। विशाखा कहती है, अरे नहीं, बस यह बंगला छोड़कर वह दूसरा बंगला हमारा ही तो है। विशाखा सुजीत को बाय बोलकर आगे बढ़ जाती है। जब तक विशाखा अपने बंगले के अंदर नहीं चली जाती तब तक सुजीत उसे देखता रहता है। विशाखा बंगले में जाती है और गेट बंद हो जाता है। सुजीत बाइक स्टार्ट करके जाने ही वाला होता है, तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। सुजीत फ़ोन उठाता है। फ़ोन पर वरुण होता है। हेलो वरुण भाई। वरुण सुजीत से कहता है, सुजीत तुमको प्रेम सर फ़ोन कर रहे थे। सुजीत कहता है, अरे बाप रे, आज तो हमारी खटिया खड़ी हो गई समझ लो, हमने भाई का फ़ोन नहीं उठाया। तभी उधर से वरुण सुजीत से कहता है, लगता है सर मुझे फ़ोन कर रहे हैं, तुमसे बाद में बात करता हूँ। और वरुण फ़ोन कट कर देता है और प्रेम का फ़ोन रिसीव करता है। हेलो सर। प्रेम वरुण से कहता है, विशाखा घर आ गई है। फिर फ़ोन प्रेम काट देता है। विशाखा जैसे घर पहुंचती है, प्रेम उससे कहता है, बेटा आज इतना लेट क्यों हो गई। विशाखा प्रेम से कहती है, भैया आज मैं अपनी स्कूटी लेकर गई थी तो मेरी स्कूटी रास्ते पर खराब हो गई थी, इसलिए मुझे देर हो गई। मुझे एक दोस्त ने लिफ्ट दी और मुझे घर तक छोड़ कर गए। बीच की बात विशाखा उसे नहीं बताती। उसके साथ गुंडू ने बदतमीजी की क्योंकि वो जानती थी कि अगर ऐसी बात बताएगी तो भाई से डांट पड़ने वाली है। प्रेम विशाखा से कहती है, सॉरी बेटा, मैं मीटिंग में था इसलिए मैंने तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाया। विशाखा के आने से बड़ी माँ की चिंता दूर होती है और फिर सब लोग डिनर करने लगते हैं। डिनर करके अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। फिर सुबह जब प्रेम की आँख खुलती है तो उसको पूजा की घंटी सुनाई देती है। प्रेम के साथ सुबह जैसे होता था तब से जब से उसकी आँख खुलती थी तो निशा उसके पास नहीं होती थी और सुबह सुबह उसके घर से पूजा की घंटी सुनाई देती है। प्रेम जल्दी से उठकर फ्रेश होता है और नीचे आता है। मंदिर में आकर हाथ जोड़ता है और डाइनिंग रूम में पहुंच जाता है। डाइनिंग टेबल में बैठकर कुसुमा से नाश्ता लाने को कहता है। तभी निशा आ जाती है और प्रेम को देखकर चौंक जाती है। प्रेम से पूछती है, आज आप बड़ी जल्दी उठ गए, आज जल्दी ऑफिस जाना है, शाम को जल्दी घर लौट कर आऊँगा। फिर निशा पूजा की थाल लेकर आती है। आरती के दिए में हाथ फेर कर प्रेम के सिर पर रख देती है और पूरे घर में जाकर आरती का दिया दिखा देती है। निशा ने पहले ही नाश्ता बना दिया था। कुसुमा प्रेम को नाश्ता देती है। प्रेम नाश्ता करता है। तभी वैशाली और विशाखा भी आ जाती हैं और नाश्ता करने लगती है। सब लोग नाश्ता करके अपने अपने काम करने के लिए तैयार होने लगते हैं। तभी वैशाली को चक्कर आ जाता है और वह गिर जाती है। प्रेम वैशाली को उठाकर सोफे पर लिटा देता है और उसके गाल को हाथ मारकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है। वैशाली, वैशाली तुम्हें क्या हुआ। प्रेम डॉक्टर को फ़ोन कर देता है। डॉक्टर अंकल आप जल्दी से घर आ जाइए, पता नहीं वैशाली को क्या हो गया, वह बेहोश हो गई। डॉक्टर कहते हैं, प्रेम मुझे आने में आधा घंटा लगेगा, तब तक तुम उसे होश में लाने की कोशिश करो। सब लोग वैशाली को होश में लाने की कोशिश करते हैं। तभी वैशाली को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है और वह उठकर बैठ जाती है। अब वह पूरी तरह होश में थी। प्रेम वैशाली से पूछता है,
क्या हुआ बेटा, तुम बेहोश कैसे हो गई? वैशाली कहती है, पता नहीं भैया, हमें क्यों चक्कर आ रहे हैं सुबह से। तभी डॉक्टर भी आ जाते हैं और वह वैशाली का चेकअप करते हैं। वैशाली का चेकअप करते हुए डॉक्टर अंकल की आंखें सिकुड़ जाती हैं और वह चिंता में पड़ जाते हैं। प्रेम पूछता है, अंकल क्या बात है? बड़ी माँ डॉक्टर से पूछती हैं, वैशाली को क्या हुआ? डॉक्टर कहते हैं, भाभी मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। प्रेम तुम भी आओ। फिर वह लोग एक कमरे में जाते हैं। डॉक्टर उनसे कहता है, वैशाली माँ बनने वाली है। इतना सुनते ही बड़ी माँ धम्म से पलंग पर बैठ जाती हैं। प्रेम कहता है, व्हाट, ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर अंकल ये कैसे हो सकता है? नहीं बेटा, वैशाली के पेट में 3 महीने का बच्चा है। ये सुन प्रेम का सर घूम जाता है। मैं वैशाली से बात करता हूँ। बड़ी माँ कहती है, जो आज तक हमारे परिवार में नहीं हुआ वह इस लड़की ने कर दिया। कौन है वो लड़का? किसके बच्चे की माँ बनने वाली है? प्रेम उसे पता करो। फिर प्रेम वैशाली के पास जाता है और उसके चेहरे को गौर से देखता है और वैशाली से कहता है, चलो तुम मेरे साथ अपने कमरे में चलो। और वैशाली को प्रेम अपने कमरे में ले जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। निशा, बड़ी माँ बंद दरवाजे को देखते रहते हैं। तो दोस्तों आगे क्या होने वाला है, निशा और बड़ी माँ विशाखा के साथ क्या करेंगी, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।